आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे आप परमेश्वर के संधि में आए। प्रार्थना जीवन विजय का जीवन है। प्रिय हमारी दिन की शुरुआत जब हम प्रार्थना से करते हैं, परमेश्वर के चरणों से करते हैं, हमारे जीवन में आशीष मिलता है। वचनों के साथ जब दिन की शुरुआत करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। इन दिनों में प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन हमें मार्गदर्शन देकर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के राह में चलाने के लिए, प्रभु के संग चलाने के लिए, प्रभु का वचन आप हर एक का जीवन में क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बड़े छुटकारा दे। आज अनेक लोगों का जीवन निराशा में है, दुख में है, संकट है, भारी क्लेश में है। हम देखते हर परिवार में कुछ न कुछ समस्या शत्रु डाल कर रखा है। प्रार्थना करने के बाद भी कोई जवाब नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन ही मन ऐसे संकोच के साथ प्रभु मैं इतना समय से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा अभी तक कोई उत्तर आया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास के साथ प्रभु के सन्निधि में मांगना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विषय लिखकर प्रार्थना कीजिए। आप एक स्पेसिफिक डेडलाइन परमेश्वर को दीजिए। प्रभु 2026 में मेरा शादी होना है। 2026 में प्रेज़ द लॉर्ड मेरा ग्रोथ देखना चाहता हूं। अब तक मैं फाइनेंस में बढ़ा नहीं हूं, प्रभु ये साल मुझे बढ़ाना है। लिखकर स्पेसिफिक डेट एंड टाइम लिख कर रखिए। प्रभु से कहिए मुझे ये साल चाहिए, ये साल चाहिए। मेरा जीवन बदलना है, मेरे जीवन की समस्या दूर होना है। हर प्रकार की बातों को जब हम परमेश्वर के सन्निधि में रख कर लिख कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर समस्या का निदान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कोरिया का नंबर 1 चर्च, लगभग आज 20 लाख लोग आराधना करते हुए। जरा सोचना, 20 लाख लोग एक चर्च में आराधना करना। सुबह 4 बजे आराधना शुरू होता है और वो पास्टर पूरा दिन, संडे का दिन आराधना में ही बिताता है। लगभग 4 या 5 सेशन में आराधना करते हैं। अनेक जगह पर चर्चों में स्क्रीन लगाया, कहा कि इतना बड़ा चर्च है। वो प्रभु का दास जब विश्वास में आए थे, उनके पास सेवा करने के लिए साइकिल नहीं था। साइकिल से प्रभु से मांगा, साइकिल मांगते गया, प्रभु ने उनको साइकिल नहीं दिया। वो उनके काम के लिए नहीं था, सेवा के काम के लिए। अचानक प्रार्थना में एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु का दास से प्रभु ने बातें किया, तुम साइकिल तो मांगते हैं, लेकिन तुमने साइकिल का कलर अभी तक नहीं मांगा। प्लीज, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कैसा साइकिल चाहिए, वो तुमने स्पेसिफिकली मुझे बताया नहीं, जिसका कारण से तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर रुका हुआ है। प्लीज लॉर्ड। प्रभु का दास को समझ में आ गया, कई बार हम मांगते हैं प्रार्थना में, लेकिन हम स्पेसिफिक नहीं रहते। मुझे ये दिन के अंदर चाहिए या इतने महीने में चाहिए, बस हम प्रभु से मांगते हैं, कभी भी मिल जाएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं। प्रभु का दास ने प्रभु से कहा, मुझे एक लाल साइकिल चाहिए, और बताए कैसा साइकिल चाहिए। आप मानेंगे नहीं, प्रभु का दास का विश्वास का पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने प्रभु का दास को तुरंत साइकिल प्रदान कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में लिखा है, बी स्पेसिफिक,
जब हम मांगते हैं प्रभु से कैसा चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए, ये सब बातें हम परमेश्वर से नहीं शेयर करेंगे। हम सिर्फ मुझे चाहिए 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 कर कर हम लिखते जाएंगे, कहते जाएंगे। प्रिय, हमारे जीवन में वो प्रार्थना की रुकावट है, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्योंकि एक स्पेसिफिक डिटेल आप प्रार्थना में मांगा नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिखकर प्रार्थना करिए, डेट लिखकर प्रार्थना करिए। शत्रु को आपके जीवन में अवसर नहीं देना। जैसे वो प्रभु ने तो अभी तक दिया नहीं, मैं इतना लंबे से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अभी तक दिया नहीं। प्रियो, आप जरा विचार करना, जब प्रभु देने का समय आ जाता है, शत्रु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपसे कहेगा मैं इतना साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक उत्तर नहीं मिला है, अभी छोड़ दो, मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता। उसी समय पर शायद प्रभु आपको देने जा रहा होगा, लेकिन जब आपके अंदर आपने शत्रु को अनुमति देकर वो नेगेटिव बातों को बोला, परमेश्वर ने आपका उत्तर रोक दिया। आपको जो ब्लेसिंग्स उस महीने में मिलने वाला था, हो सकता है कुछ दिनों के अंदर मिलने वाला था, लेकिन आपने शत्रु को अनुमति देकर नेगेटिव बातों को आपके जीवन से आपने कहा। प्रभु ने लंबे समय से आपने प्रार्थना किया हुआ वो उत्तर देने जा रहा था, उससे समय पर वो ब्लॉक हो जाता है। मेरे प्रियो, यही है ब्लेसिंग्स की रुकावट, शत्रु को अनुमति हमारे जीवन में नहीं देना। हालेलुया। शत्रु के साथ मिलकर हम परमेश्वर के सन्निधि में नेगेटिव बातें नहीं करना, पॉजिटिवली कहो मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आज नहीं तो कल प्रभु उत्तर देने जा रहा है। कॉन्फिडेंटली प्रभु में कॉन्फिडेंट बनिए, प्रभु में विश्वास योग्य बनिए। नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरे लिए करेगा। मैं विश्वास योग्य रहकर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा प्रार्थना जरूर सुनेगा कर विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ जब हम परमेश्वर के सन्निधि में आते, प्रभु बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 8 वचन, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 8। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। कहने का मतलब भविष्यवाणियां भी समाप्त हो जाएगी, एक समय तक ही रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। भाषाएं भी जाती रहेगी, ज्ञान हो वो मिट जाएगा, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु ने काल्वरी क्रूस पर वो प्रेम का दृष्टांत दिखाया, जो पति पत्नी के लिए नहीं, एक बच्चे माँ बाप के लिए नहीं, एक मित्र आपके लिए मित्र के लिए नहीं, बल्कि उससे श्रेष्ठ जो दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता, वो प्रेम काल्वरी क्रूस पर हमारा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए दिखाया। इसलिए ताकि आप और मैं छुड़ाए जाए, आप और मैं और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे परिवार का एक एक सदस्य इन दिनों में छुड़ाए जाने के लिए परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर 2026 साल पहले प्रभु का आत्मा, हालेलुया, वो प्रेस, और हम देखते हैं परमेश्वर को, हालेलुया, वो काल्वरी क्रूस पर, हालेलुया, वो परम प्रभु को अपने आप को समर्पण करने के लिए ये जरूरी समझा, जिसके कारण से वो अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को छोड़ दिया, जीरो बन गया आपके लिए और मेरे लिए। हम क्या है प्रियो परमेश्वर के सामने? जिसने अखिलांड को बनाया वो अपने आप को जीरो बना दिया। हम देखते हैं वचन में लोगों ने उसके वस्त्र फाड़ दिए, नग्नपन की अवस्था, शेमफुल सिचुएशन, लोगों का दुनिया के सामने शेमफुल बना दिया, उसके वस्त्र फाड़े गए और उस पर चिट्ठी लिखा गया हिस्सा का बंटवारा करने के लिए। जरा सोचना, कितना बड़ा मजाक, कितना बड़ा दुख का काम, कितना शेमफुल सिचुएशन से प्रभु हमारे लिए गुजरा। लोगों ने थूका, कांटों का ताश पहनाया, बड़ा वेदना के साथ प्रभु को कोड़े मारे गए। जरा सोचना, वो शरीर में ताकत नहीं,
इतना मार खाने के बाद इतना भारी वधस्तंभ जिस पर उन्हीं को टांगना था, उसी से उठवा रहा है। जरा सोचो, जरा भी रोमी सरकार के सेनापतियों को दया नहीं। लहूलुहान हुआ व्यक्ति जिसके हाथ पैर कांपते हैं, प्रिंस शरीर में कोई ताकत नहीं, फिर भी वो भारी वधस्तंभ को प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, उठाओ और चलो, तुम्हारा क्रूस है। एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा, मेरे में ताकत नहीं है, मैं उठा नहीं पा रहा हूं। प्रेषण वो भारी वधस्तंभ उठाते समय वो हल्लेलुया याद रखना, आपके लिए और मेरे लिए मार खाने के बाद इतना भारी क्रूस को लेकर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ रहा है। हल्लेलुया, कई बार गिरे, आखिर में कुरोनी शिमोन ने प्रभु का दुख और दर्द देखकर वो क्रूस उठाया। वचन कहता है वो और उसका पीढ़ी आशीषित हुआ क्योंकि प्रभु का क्रूस उसने उठाया। उसका नाम बाइबल में लिखा गया है। उसका नाम बाइबल में आ गया है क्योंकि प्रभु के लिए जो कुछ भी उसने किया दुनिया जानने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, प्रभु उसका हल्लेलुया वो बढ़कर डबल पोर्शन में प्रभु इन दिनों में आपको देने जा रहा है। विश्वास के साथ रिसीव करिए। ये बड़ा प्रेम प्रभु आपको दिखाया है, वो प्रेम आपके लिए देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके जीवन में प्रेम की कमी हो तो प्रभु तेरा प्रेम याद दिलाना। तूने कितना सहन किया, कितने कष्ट सहन किए, भारी वधस्तंभ को उठाकर प्रभु तू चला, अनेक दुविधाओं के साथ तू जीवन को बिताया। इस संसार में प्रेषित लोगों ने हल्लेलुया तेरी भलाई के ऊपर कोई भी अच्छी बात नहीं किया, तुझे निंदा करते हुए, वो हल्लेलुया तेरा मजाक उड़ाते हुए, तेरा ठट्ठा उड़ाते हुए प्रभु तेरा जीवन काल में चैन से प्रभु संसार में रहने के लिए लोगों ने अनुमति नहीं दिया। इतने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम काम करने के बाद भी प्रभु तुझे धोखा ही मिला है। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इन दिनों में वो प्रेम हम में से हर एक जीवन में होने पाए, हर एक निराशा दूर होने पाए। प्रार्थना में मांगा हुआ हर एक बात थे परमेश्वर इन दिनों में पूरा करने के लिए होने दे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हर एक की प्रार्थना सुन, बीमारियां खत्म होने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए, रुकावटें दूर होने पाए, वो हल्लेलुया वीजा स्टैंप होने पाए, PR यीशु के नाम से मिलने पाए, ट्रांसफर यीशु के नाम से होने पाए। इन दिनों में हम लिख कर प्रार्थना करते परमेश्वर होने दे, उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आपकी प्रार्थना को सुनेगा, निवेदनों को सुनेगा, चिंताएं दूर होगा, निराशा दूर होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।